कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाइए। अगर कोई संकट भारी है और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से 28 साल 32 साल 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शुद्ध रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करो, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ ये जीवन का सुख है। भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाइए। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया, मां ने कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी, जहां ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी, कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्म पत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरुजी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर, और बाबा ने हमारी रक्षा कर। आप ही हैं? हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही है। देखिए आप, यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना। कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद है, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा है। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास कई लोग के मन में आता होगा, कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं। परंतु एक बात बताओ रे कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहां लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो,
मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है, निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया, कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया, ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और ये विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है, कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे बचा दिया। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपनी भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर करके जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना, रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हो लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूं मैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी, अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए, फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया, मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े, इसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे, 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है।
जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर, संजीत रोड, मंदसौर, मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप उससे कहो तो। और फिर कहूंगा एक निवेदन, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, पर भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, वो साथ देगा। सियोर वाला तो यही रह जाएगा, ऊपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा। कौन किसके साथ गया है? आपको दुख आया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? सियोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तो सारे गुरु भी बैठे हुए थे और द्रौपदी के चीर को नहीं बचा पाए। तब गुरुओं ने कहा कि द्रौपदी क्या चाहती है? द्रौपदी कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, आप मेरे गुरु हो। अरे मेरा चीर खींच रहा है गुरुदेव, तुम तो बोलो। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी यहां सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु मैंने मंत्र दिया, मैं भी साथ नहीं दूंगा। पर एक बात याद करना द्रौपदी, गुरु भले साथ ना दे पर गुरु ने जो वचन कहा है वो साथ दे जाएगा। तो बुला उसको। द्रौपदी मैंने जो मंत्र दिया था पढ़, और द्रौपदी ने फिर मंत्र पढ़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर चीर बचाया। गुरु साथ ना देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। आप भी याद रखना, हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो, पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और एक लोटा जल तुम्हारा साथ आखिरी तक देकर जाएगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। हम गुरुओं को प्रणाम क्यों करते हैं? हम गुरुजन को नमन क्यों करते हैं? हम संत साधु सन्यासी ब्राह्मण तत्व को नमन क्यों करते हैं? उसको नमन करने का एक कारण होता है कि जो संत, जो साधु, जो गुरु जिस भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उस भगवान का तत्व उनकी भक्ति के अनुसार उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते, गुरु जी को नमन करते, गुरु जी का दर्शन करते कि वो तत्व थोड़ा सा हमको मिल जाए। जो गुरु जी ने अगर राम की आराधना करी, देवी की आराधना करी, भगवान की आराधना करी, शिव की आराधना करी, जिसकी वो आराधना करता उसका तत्व उसके भीतर थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हम गुरु का दर्शन करते, गुरु का प्रणाम करते। पर गुरु तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु ने जो व्याख्यान करा, गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने जो नियम बताया, बस उसका स्मरण करिए। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान ने उसका चीर बचा लिया। आप जब जब दुख की घड़ी आए, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट आए, कोई याद आए चाहे ना आए, तब एक स्मरण याद रखिए, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और तब स्मरण रखिए एक लोटा जल, उसका स्मरण आपके भीतर रखिएगा कि हमको जाना है। तुम जाओ इसको हॉस्पिटल लेकर, मैं आई शंकर जी के मंदिर से, वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। मैं अभी आई तो क्या कहां जा रही? बस मेरे बाबा से मिलने जा रहे हैं। और उसके दरवाजे पर जाकर फिर भगवान शंकर पार्वती मनाने पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल प्रकट। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में महाकाल बाबा की पावन नगरी मां चिबरा के ताट पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित, कथा का लाभ लीजिएगा। सब व्यवस्था भोलेनाथ करेगा और कराएगा। काशी में जो कथा है वो यही 10 तारीख से चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी, और 10 से 16 तारीख तक कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल आस्था, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। और 10 तारीख के पहले दिवाली का सारा काम कर लो अच्छे से, खूब झाड़ू फूटा जो भी करना है तुमको, सफाई मफाई खूब प्रेम से करो। फिर 10 तारीख से कथा में लग जाओगे। इसलिए आनंद के साथ कथा रस तत्व को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा भाव भक्ति के साथ। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान को प्रकट किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का वर्णन नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी का जैसा वर्णन आपको करा था करकटी का, उसके अनुसार भीम और भीम का वध शिव जी ने किया है, संहार, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शिव को विराजमान करा। काशी की महत्वता को अपन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। काशी के कुंडों का, वापियों का वर्णन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। जो काशी के आसपास के हैं वो तो कथा श्रवण करने आ ही जाएंगे, पर बाकी के सब, और जितने काशी के सेठ लोग हैं, निवासी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, शिव भक्त आपकी नगरी में आ रहे हैं,
आप खूब सेवा करो, आनंद के साथ करो और खूब सेवा का आनंद लीजिए काशी की धरा पर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर दर्शन दिए, गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वेदनाथ जी का वर्णन, रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रखता है और उस शिवलिंग उठता नहीं, वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर भगवान का वर्णन आया, राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सुंदर पुल का निर्माण करने से पहले शिव का स्मरण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा को संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह करा, पुत्र हुआ, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद किया तब सुदेहा को क्रोध आ गया और उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी, मन में भाव प्रकट हो गए। मन में भाव आया कि मेरे बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। मन में आया, तब भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शिवलिंग का विसर्जन जैसे कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन यहां पर किया गया है। तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं और चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है। जब प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ, भगवान के पास पहुंचता है और भगवत कृपा से देव योनि में पहुंचकर चंचुला देवी भी जो वेधव्य थी, विधवा थी, पर शिव कथा को सुनकर पति के लोक को चली जाती है। तुमरुका जी कथा कहे, भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कथा का विराम है, कुछ वर दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी और कहा, अन्य दिन रहेंगे, ये शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का काम करती है और विराम की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य, जो मानव इस शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करता है, जहां उसका मन पड़े वहां बैठकर इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना शिव जी कहते हैं मैं स्वयं आकर पूरी करता हूं। ये शिव की पावन कथा का विराम। मंदसौर नगर में चल रही 7 दिवसीय सेवा भारती के इस प्रकल्प को लेकर बेटा बेटियों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के सभी वर्गों के लिए, जो बेटा बेटी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं या भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए और उनके गलत कार्य को छुड़ाकर अच्छा विद्या, आप और हम थोड़ा सा धन एकत्रित करें हैं, थोड़ा सा पूंजी इकट्ठी करें हैं और वो सही जगह लग जाए तो समझ लो ये जीवन की सार्थकता, ये जीवन का एक आनंद का। अगर वो सही जगह लग जाए, अगर वो सही जगह पहुंच जाए, तो एक जीवन का सुख, एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। कथा का विराम दिवस है। अपार समुदाय में आप लोग बहुत संख्या में यहां पधारे हो। मंदसौर से सूचना दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पूरी रात लोगों का आना लगातार चालू था और सेवा भारती के जो सेवक हैं, स्वयं सेवक के जो सेवक हैं, इन सेवकों ने रात भर लोगों को जो आ रहे थे उनको पेट भरकर भोजन कराया है। सेवा भारती को बहुत बहुत साधुवाद। कई लोगों के मन में बड़ी बड़ी गलत गलत विचार धारणा जब व्यक्ति के लिए आ सकती है तो फिर संस्था के लिए भी आ सकती है। हो सकता है पैसे रख लिए, हो सकता है पैसा ज्यादा ले लिया, हो सकता है ये कर दिया, हो सकता है वो कर दिया, पर सेवा भारती का ये प्रकल्प, सेवा भारती का ये एक आनंद आप अपनी जिंदगी में जरूर, आज नहीं तो 2 साल बाद, आज नहीं तो 3 साल बाद, आज नहीं तो 4 साल बाद, जो आपने कुछ सहयोग
अगर सेवा भारती को दिया भी होगा किसी रूप में, किसी भी तरह से अगर दिया होगा, तो इन बेटियों के लिए जो भटक रहे हैं मार्ग से, उनके लिए जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है या चिकित्सा का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरे मंदसौर वालों को खुशी होगी कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा, हमने जो प्रदान किया वो सही जगह लगा। कहना सरल है, अफवाहें उड़ाना सरल है। किसी के लिए वो कहते हैं ना कि उड़ाओ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो एक दिन दिया है लोगों के उड़ाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में एक दिन मिलता है उड़ाने के लिए कि खूब उड़ाओ, जितनी उड़ा सकते हो उड़ाओ। वो दिन है मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, जम के उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। पर हमारे सनातन धर्म में तो एक ही दिन है मकर संक्रांति का कि खूब उड़ाओ और खूब उड़ाओ, और उड़ाने के साथ में काटो भी, मना नहीं है, पर रोज नहीं उड़ाना और रोज नहीं काटना। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अपशब्द नहीं कहना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। संपूर्ण बड़े बड़े अखबारों में प्रतिदिन जब बंडल बांधकर सारे अखबार मंदसौर नगर के, जब हम जहाँ ठहरे हैं हर्ष विला में, वहाँ पहुँचते थे और हम अखबारों को पढ़ते थे। आदत है हमारी पढ़ने की। उन अखबारों को पढ़कर ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में पत्रकारिता की कलम क्या कहती है। उन्होंने मंदसौर नगर के इस कथा को, जनमानस को जो दिया है, शायद कोई दे पाए। इतनी सुंदरता से उन्होंने प्रदान किया, इतनी सुंदरता से उन्होंने दिया। मैं आपकी कलम को और आपकी विवेक को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो आपकी कलम और आपका विवेक इस कथा के गुण तत्व को लाकर जनमानस तक पहुंचाया। दो बजे कथा चालू होती, 5 बजे विराम होती। कितने घंटे जम के बोलिए? 3 घंटा। उससे पहले आप सुबेरे से जगह संभाल कर बैठ जाते। क्या इतने लोगों को वॉशरूम नहीं जाना रहता है? क्या इतने लोगों को भूख नहीं लगती है? क्या इतने लोगों को पाँव नहीं दुखते होंगे? एक छोटी सी जगह इधर से दब रहा, इधर से दब रहे, और अपनी जगह पर संभाल कर बैठे हुए हैं। हम भोजन कर कर भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पर आप तो आराम भी नहीं कर पाते। कितनी ललकता होगी इस कथा के प्रति, कितना विश्वास होगा आपका, भरोसा। कोई आया बाद में, आराम से टाइम पर आ रहा है, टाइम पर आकर बैठ गया, उसके आगे बैठ गया तो उसका मन दुखता है। मैं बहुत देर से बैठी थी जी, बहुत विश्वास ले, 2 बजे का इंतजार था और 2 बजे तुम आए और अपना अपना जगह संभाल कर बैठ गए। और हम उतनी देर से बिना खाए प्यासे खाएंगे, जगह चली जाएगी, पानी के लिए जाऊंगी, जगह चली जाएगी। कितना विश्वास, कितना भरोसा लेकर बैठे थे, कितना भरोसा। एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चित था है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियां, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। और कुएं का जो खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है कि चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है, शांति की जिंदगी।
हिलोरे कौन मारता है? एकदम जिसके पास में वैभव आ गया, एकदम जिसके पास में धन आ गया, एकदम जिसके पास में सत्ता आ गई और एकदम धन वैभव सत्ता आई, उसने गिनना बंद कर दिया। किसी थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते। किसको? हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन, हम भी नहीं पहचानते। जो दूसरी जगह से लेकर आता है, समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। और कुएं का जल अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता, उसमें नम्रता, उसके जल में हिलोरता नहीं होती। वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई एक कोई मंदसौर के कोठारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा था, शायद अग्रसेन, अग्रवाल या अग्रसेन के उधर कहीं पत्र का स्मरण हमको ना, परंतु उनका एड्रेस लिखा था, कोई अग्रवाल चौक होगा या अग्रसेन होगा, जो भी होगा, वहां का एक पत्र था कोई कोठारी जी का। उन्हें कोठारी जी ने पत्र में लिखा था, कोठारी जी के शब्द कितने सुंदर थे कि महाराज, मंदसौर आने से पहले जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है। ये जी के शब्द में कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा, अगर आप सुन रहे होगे जहां भी बैठे होगे। आपकी जो पत्र है, 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्यत्व के को लिखा और बड़ा सुंदर सुंदर बात अपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका, हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियां रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहां पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा। वो अयोध्या की नहीं थी, अयोध्या की होती तो ऐसा करती ही नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा। और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है, कोठारी जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्रवृत्ति में बैठा, नहीं तो यहाँ मंदसौर की धरा, जहां मेरा शंकर रह रहा हो, वहां केवल अगर मिलेगा शिव जहां है तो वहां शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले, अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है। एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मैं टीवी के सामने कथा सुनकर केवल रोती थी कि मेरे घर में बेटा नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने जाकर नहीं कहा कि मेरे को बेटा दे देना,
मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में, एक 18 पत्र देखिए जरा, पत्र आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी से आई हूं। कहां बैठी हूं? अपने हाथ उठाइएगा, जहां भी बैठी हो अपने हाथ उठाइएगा। आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मैं 39 साल की हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं। एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है। बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था। मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है? टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा ठहर गया और मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करनी। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए इंजीनियर BS सिसोदिया, किरियानी मंदसौर, इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूं। गुरुदेव सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है। मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं। और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं, जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। यह शंकर है, यह शिव की उदारता, यह शंकर की करुणा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तब करता है, संत तब करता है, तपस्वी तब करता है। ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है।
तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तप ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। इतना सारा लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता, क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है, वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता। सेठ जितना सुखी नहीं होता, उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है, और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए। ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो। कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हो? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम तो। नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाऊं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे, पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे वो? सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अब शब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन। मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है।
कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढ कर उठाने का प्रयास। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सगा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो ये सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो गए, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी आपने, और एक बार दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है। जितना दिन में आनंद आता है इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि यह कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं, हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें। ये लक्ष्य है। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये लक्ष्यता है हमारा, ये आनंदता है हमारा। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा। भोजन का दुकान पर रखा है, 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है, नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया।
खुद छुट्टी नहीं ले पा रहे कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा, और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा है और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से हो, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करें। एक किसान ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र राजेश्वर, चंदबासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम। गुरुजी मैं किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूं, एक किसान हूं। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था। पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव। और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव। खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे, तो हम क्या देख रहे थे कि हम तो यहां शंकर की कथा सुन रहे थे, वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था। और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव है। ओ घड़ी, हम उसके भरोसे पर जी। करो काम, कर्म करना, पीछे नहीं हटना। पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करिए और बड़े दिल से करिए, पर साथ में उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भगवान का द्वार संभाल लो, तुम भगवान की कथा संभाल लो, तुम भगवान की कथा को संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा, निश्चित है संभालेगा। उसने जन्म दिया हमको। माता के गर्भ में जब पेट भरकर भोजन दे सकता है, माता के गर्भ में जब हमारी सुरक्षा कर सकता है, माता के गर्भ में जब रह सकता है। कितनी विचित्र बात भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, एक कन्हैया मेरे 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी की और तुमने उसको नहीं बचाया, और मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। और अश्वत्थामा बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं होगा। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान, एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा।
तो किसी ने पूछा गुरुजी अश्वत्थामा हो क्या गया था ऐसा, इसकी बुद्धि को क्या घाटा पड़ गया था? बताओ, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया? इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा? अश्वत्थामा क्या देख रहा था? अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा, और उल्लू ने क्या करा? कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे, और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, को कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई, और अश्वत्थामा ने यह ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा, और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा।